और अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं। अत्रि ऋषि कौन है? अत्रि, जिनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मात्रा से संसार बनता है, लेकिन अत्रि, इन गुणों का प्रभाव उनमें नहीं है। वो एक गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। अत्रि ऐसे महात्मा है। उनकी धर्मपत्नी का नाम माता अनुसुईया है। महासती अनुसुईया, आपने नाम सुना होगा साहब, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के प्रताप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बच्चे बना दिए, बालक छोटे छोटे बना दिए। पहले जब हम भजन गाते थे तो अपने से जो पुराने लोग गाते थे उनसे सुनकर हम भी कहते थे कि भगवान एक बार अनुसुईया जी का सत डिगाने आए, परीक्षा लेने आए। अब होश आया कि भगवान यदि सत्य डिगाएगा तो बचाएगा कौन? भगवान किसी का सत्य डिगाता नहीं, वो तो स्वयं सत्य नारायण है। भगवान अपने भक्त की महिमा संसार को बताने को, दिखाने को इसलिए लीला करते हैं। भगवान थोड़ी डिगाना चाहते हैं किसी। कहीं परीक्षा, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जो पढ़ाई करेगा उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा न देना चाहे तो पढ़ाई मत करो। अनुसुईया जी के आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए कि भाई ये सती पति की बहुत सेवा करती है, इनका यश संसार में फैलना चाहिए, तो कोई लीला करो, लीला के माध्यम से संसार को बताओ। तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु का रूप बनाते हैं और माता अनुसुईया के आश्रम में आते हैं। अत्रि ऋषि नहीं थे वहां। उन्होंने आकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। माता अनुसुईया कुछ फल लेकर के आए, लो बाबा भिक्षा लो, भिक्षा लो। साधुओं ने कहा हम भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों बाबा, भूख नहीं है क्या? बोले भूख तो बहुत है, कितने दिन से भूखे हैं, तो फिर ले लो भिक्षा। बोले हमारी प्रतिज्ञा कुछ गजब है, वैसे कोई भिक्षा देता नहीं है, इसलिए हम भूखे हैं। महाराज बताओ आपकी क्या प्रतिज्ञा है? हमारी प्रतिज्ञा ये है कि जो हमें भिक्षा देना चाहे वो वस्त्र उतार करके, निर्वस्त्र होकर के भोजन बनाए और उसी अवस्था में हमको गोद में बैठावे और हमको अपने हाथ से खिलाए तो हम खाएं। माता अनुसुईया ने सोचा ये कैसे साधु हैं, ये कोई प्रतिज्ञा है? अब ध्यान लगाकर देखा कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं साधुओं को मना कर दूं, भिक्षा नहीं दूंगी, तो मेरा गृहस्थ धर्म चला जाएगा। अब मैं भूल गया, पहले एक वो भजन में गाते थे कि ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं तो वो क्या, वो क्या, उसमें आए भिक्षुक को भीख न घाले, उस गृहस्थी की घरवारी क्या, ऐसे उसकी रिश्तेदारी क्या, ऐसे बोलते थे। तो गृहस्थ का धर्म है, कोई अतिथि आ जाए उसको कुछ देना चाहिए। तो अनुसुईया जी ने सोचा अब दूं कैसे? इनकी प्रतिज्ञा तो झमेले वाली है। प्रतिज्ञा पूरी करती हूं तो मेरा सत्य टूट जाएगा, पतिव्रत धर्म चला जाएगा। लज्जा ही तो नारी का भूषण है। मैं निर्लज्ज कैसे हो सकती हूं वस्त्र उतार कर? और यदि मना कर दूं तो मेरा गृहस्थ धर्म चला जाए, क्या करूं? पति का ध्यान किया है, कमंडल में जल लिया है और साधुओं को छींटे मारे हैं। तीनों साधुओं को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए, छोटे छोटे बालक बन गए और माता ने उठा लिया। अब क्या करें? अब उनको भिक्षा बनाई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिया, उसी अवस्था में खिला दिया उनको। अब माता अनुसुईया ने क्या किया? एक बड़ा सारा पालना एक वृक्ष में डाल दिया। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव
गोदी लेवे मैया कभी लोरी गावे, कभी 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 मुख चूमे कभी पालना झुलावे, कभी मुख चूमे कभी पालना झुलावे, कभी मुख चूमे कभी पालना झुलावे, कभी मुख चूमे कभी पालना झुलावे। बोली भारत की देवियों से आज पड़ा पालना, भारत की देवियों से आज पड़ा पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके ए माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 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 तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता तीनों को पालने में झुलाती है, कभी कभी किसी को उठा लेती है गोद में, कभी किसी का मुख चुंबन करती है, कभी लोरी गाती है, आनंद ले। अत्रि ऋषि आए, अनसुईया ये क्या है? महाराज आश्रम सुना था ना, 3 बालक आ गए, अच्छी बात है, सेवा करो। अब तो पार्वती जी को चिंता हो गई, भोलेनाथ कितने दिन से आए नहीं। तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी के यहाँ खबर की, लक्ष्मी नारायण कहाँ है? लक्ष्मी जी बोली अपने वाली की चिंता कर, तेरा वाला जहां गया हो वहीं मेरा वाला गया होगा, साथ ही जाते हैं, 3 दिन से गायब हैं, कोई खबर नहीं है। ब्रह्मलोक में पता किया, ब्रह्मा जी कहाँ हैं? बोले गायब हैं। तीनों देवियां इकट्ठी हुई, कहाँ गए? बोले प्रेस रिपोर्टर को बुलाओ। नारद जी को बुलाया, नारद पता लगाओ, 1-2 दिन समय दो माता जी, लगाता हूं। नारद जी ने कहा माता जी आपके तीनों के पति माता अनसुईया के घर में 6-6 महीने के बच्चे बनकर झूल रहे हैं, ये कैसे हुआ? बोला वो तो पता नहीं, लेकिन समाचार ये ताजा समाचार ये। अब देवियां क्या करें? तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है, तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है, तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है, तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है। माता हमें पति देव अर्जी हमारी है, माता हमें पति देवो अर्जी हमारी है, माता हमें पति देव अर्जी हमारी है, माता हमें पति देवो अर्जी हमारी है। लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तो तीनों देवियां दुखी होकर के आई, माता जी माता जी माता जी आवाज लगाई। तो अनसुईया जी बाहर आए, क्या है?
माता जी हमारे पति आपके घर में है। अनसुईया जी बोली हमारे घर में कोई नहीं है। अरे माता जी हमारे पति है। बोले बिल्कुल नहीं, मैं सत्य कहती हूं हमारे घर में है ही नहीं। लक्ष्मी जी बोली माता जी वो देखो जो पालने में झूल रहे हैं ना वो हमारे पति हैं। अनसुईया जी बोली शर्म भी नहीं आती क्या? इतने छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे, तुम इतनी बड़ी बड़ी वो तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? बोले माता जी बड़े तो ये भी थे, पर आपने अपने पतिव्रत बल के प्रभाव से छोटे बना दिए। अब इनको माता जी वापस बड़े बना दो। अनसुईया जी बोली ऐसे कैसे होगा? तुम हमारी बहू हो ना? बोले हाँ, आश्रम की सेवा करो, ये बड़े हो जाएंगे तो धूमधाम से विवाह करूंगी तीनों का, तब तक रहो यहाँ। विवाह हो जाए फिर चली जाना अपने पति को लेके। जैसे आजकल शादी के बाद शादी ना हो तब तक तो माँ बाप के पास रहते हैं, फिर तो साहब पढ़ती नहीं। क्योंकि आजकल पहले बेटे होते थे, पहले तो पुत्र होते थे, बेटे होते थे, आजकल होते हैं लड़के। सब काम करे लड़के। कि हमारा लड़के पढ़ाई करे लड़के, खाना खाए लड़के, सब काम करे, शादी करे लड़के, फिर माँ बाप से अलग हो जाए लड़के। जो लड़के सब काम करे वो लड़के साहब। तो फिर शादी हो जाए तो ले जाना अपने अपने पतियों। नहीं माता जी सृष्टि का कार्य ठप हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? अनसुईया जी बोली ले जाओ, मैं मना थोड़ी करती, तुम्हारे पति मेरे को क्या लेना देना, ले जाओ। तीनों देवियां भाग करके गई साहब, एक एक बच्चे को गोद में उठाया, उठा करके भागी तो लक्ष्मी जी ने जो बालक उठा रखा था वो धीरे से कान में बोला लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ मैं नारायण नहीं हूं। लक्ष्मी जी आप नहीं हो? कौन हो आप? अब ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा भी नहीं हूं, नारायण। आप कौन हो? बोले मैं तो बोलियो हूं। आके बोली माता जी हमारा वाला नहीं है। अनसुईया जी बोली तुम काहे की सती हो जब अपने वाले को पहचानती तक नहीं हो? तो तीनों देवियां बोली माता जी हम तो सती हैं, लेकिन आप तो महासती हैं। तीनों देवियों ने, पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी ने एक भारत की पतिव्रता को महाशक्ति के पद से विभूषित किया। माता अनसुईया के नाम के साथ लगने लगा महासती अनसुईया। ये यश है उनका साथ। आजकल की बहन बेटियां कहती है पति सेवा को कुछ महत्व तो नहीं देती साहब। ये पतिव्रत धर्म से जगतपति बस में हो जाता है। विदेश वालों को नहीं मिलते ये सौभाग्य। भगवान के अवतार भारत में क्यों होते हैं? एक महात्मा से किसी ने एक प्रश्न किया कि बाबा इतना पाप बढ़ रहा है धरती पर लेकिन भगवान नहीं आते। इतना गाय कट रही है, इतना पाप बढ़ रहा है, भगवान नहीं आते। तो महात्मा बोले कि तुमको किसने बताया कि भगवान पाप के कारण आते हैं? हाँ महाराज पाप के कारण आते हैं, सब कहते हैं धरती का भार हटाने आते हैं। अरे बोले वो तो लीला है। तो आप बताओ महाराज। बोले भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, भगवान बाप के कारण आते हैं। कोई बाप ऐसा मिले ताकि वो बेटा बने, कोई नारी ऐसी मिले जिसको भगवान अपनी मां बना सके, कोई पतिव्रता नारी, कोई सदाचार पुरुष ऐसा हो जिनके घर में भगवान आ सके। इसके लिए भगवान बाप के लिए, माँ बाप के लिए आते हैं, भगवान पाप के लिए नहीं आते। तो ये आजकल फैशन के नाम पर विदेश की जैसी बातें साहब, विदेश में और हमारे भारत में बहुत अंतर है। जो नहीं जानते वो है सच्ची घटना। अपने भारत में एक संत हुए साहब, बहुत अच्छे संत हुए। तो वो विदेश जाते थे तो कहते हैं कि विदेश में उन्होंने देखा एक महिला, पति मर गया है, उसकी कब्र है, उस पर पंखा कर रही है, इसे सुखा रही है। तो महात्मा जी को लगा कि धन्य विदेश में ऐसी नारियां। हमारे भारत में पति के साथ सती हो जाती है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पति
मर गया, जमीन में गाड़ दिया, उसके ऊपर से उसको पंखा करती है पति मरने के बाद। तो स्वामी जी खड़े हो गए साहब, कहने लगे माता जी धन्य, अंग्रेजी जानते थे, इंग्लिश बोलते थे स्वामी जी। तो उन्होंने कहा माता जी धन्य हैं आप, पति मरने के बाद में आप पंखा कर रही हो, हवा कर रही हो। तो महिला ने जवाब दिया स्वामी जी मैं पति को हवा नहीं कर रही हूं, आप गलत फहमी में हो। तो हमारे धर्म में ऐसा कानून है, जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो मैं इसको पंखे से जल्दी जल्दी सुखा रही हूं। वहां ऐसी सतियां होती है, तो भगवान वहां कैसे अवतार ले जा? वहां तो कितने पति कितनी पत्नियां पता ही नहीं है साहब। पहले मिलते हैं तो कहते हैं कि ये उसका पहले वाला पति, ये उसकी पहले वाली पत्नी है उसकी, और ये उसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे हैं, ये हम दोनों के बच्चे हैं। इतना बड़ा बड़ा परिचय देना पड़ता है। और ये जो शादी की वर्षगांठ मनाते हो ना आप लोग, ये भारत की परंपरा नहीं है, विदेश वालों ने शुरू की। किसी की शादी को 1 साल बीत जाए तो फंक्शन मनाते थे कि हमारा राजी खुशी 1 साल बीत गया। 25 साल बीत जाए तो उसको क्या मनाए? सिल्वर जुबली। अब भारत में तो जन्म जन्म बीतते हैं साहब, उन जिनका न बीते वो मनाए। भारत में तो एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म का रिश्ता होता है। लेकिन पतिव्रत धर्म के पालन से भगवान बस में हो जाता। आजकल की बहन बेटियां जानती भी नहीं है, मानती भी नहीं है, और धर्म की बात बताते माँ बाप ही नहीं बताते। माँ बाप बेटी को शिक्षा नहीं देते कि धर्म क्या है। केवल पढ़ाई लिखाई, केवल पढ़ाई लिखाई, यस नो यस नो, जीवन है कोई? मेरे भाई बहन क्या आनंद, अपनी मातृभाषा छोड़ दी सब। पति पत्नी इंग्लिश में बोलते, सब अंग्रेज। सुखी नहीं है, उसकी जड़ हमने खुद खो दी है परिवार की। अब देख लो क्या भगवान बस में हो गए। तो अनसुईया जी के आश्रम में भगवान आते हैं। अत्रि ऋषि को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, तो अत्रि ऋषि आए हैं और साहब भगवान चरणों में गिर पड़े अत्रि ऋषि, और भगवान को उठा करके अत्रि ऋषि हृदय से लगा लेते हैं। फिर आश्रम में लाते हैं, उनको पवित्र आसन पर बैठाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की अत्रि ऋषि। फिर भगवान की स्तुति करने लगे हैं, नमामि भक्तवत्सलं भजामि
की स्तुति की है। नमामि भक्त वत्सल हैं भगवान, और उनका शील बड़ा कोमल है। और स्तुति के बाद माता अनुसुईया आ गई, तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया है, और सीता जी ने तो अनुसुईया के पद गई सीता जी ने अनुसुईया के चरण पकड़ लिए, और माता अनुसुईया आशीर्वाद देती है और कुछ भेंट देती है। बहू घर में आए तो कुछ दिया जाता है, तो क्या देती है? दिव्य बसन भूषण पहिराए, श्री राम जय राम जय जय राम, नित नूतन अमल सुहाए, श्री राम जय जय राम। दिव्य वस्त्र और आभूषण गहने दिव्य हैं साहब। कैसे दिव्य हैं? बोले जे नित नूतन, जो कभी पुराने नहीं होते, सदा नए रहते हैं। अमल, उनको धोना नहीं पड़ता क्योंकि मैले ही नहीं होते अमल। और सुहाए, सुंदर लगते हैं सदा। कई बार ऐसा होता है, कोई कपड़ा कोई गहना पहनते पहनते जी भर जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वस्त्र और आभूषण ऐसे हैं कि सदा सुंदर लगे। ये माता अनुसुईया ने उनको भेंट दी है। माता अनुसुईया कहती है, बेटी सीता, मैं पतिव्रत धर्म के बारे में कुछ जानती हूँ, तेरे से बताऊं। सुनो सीता। माता अनुसुईया बोली, देखो ये 4 चीजें, इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आप धीरज जो धर्म का पहला लक्षण है, 10 लक्षणों में धृति सबसे पहले। मेरे भाई बहन, आज के लोगों के पास धन तो है लेकिन धीरज नहीं है। थोड़ा सा बाहर मेरे भाई बहन, धीरज की परम आवश्यकता है हर काम में। चाहे आप व्यापार करो, चाहे परिवार में रहो, चाहे रोग निवृत्ति के लिए आप प्रयास करो, धीरज तो चाहिए। बिना धैर्य के कुछ, कई लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं। तो धीरज और धर्म और मित्र और नारी, इन 4 चीजों की परीक्षा होती है आपत्ति के समय।
जब मनुष्य के जीवन में आपत्ति आ जाए तो कौन कितना धैर्यवान है उसका पता चलता है। देखो, दूसरे को उपदेश देने तो सब आ जाते हैं, अपने में आपत्ति आए तब उपदेश कहाँ चला जाता है। एक आदमी का बेटा मर गया, अब रो रहा बेचारा, रोए तो एक आदमी गांव का उसको धैर्य देने आया, भैया ऐसे यह संसार सब जाने वाले हैं, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, क्या रोने उसे पड़ा है, जो चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। धैर्य। आदमी भी जानता था, लेकिन क्या करें, थोड़ा दुख, कितना रोए आदमी। रोते रोते ऐसा एक समय आता है कि आंसू खत्म हो जाते हैं, क्या करें। वो चुप हो गया। फिर कुछ वर्षों बाद ऐसा हुआ कि जो आदमी धैर्य देने आया था ना, वो रो रहा था। इस आदमी ने सोचा, भाई इसने बड़ा उपकार किया, मेरे को आपत्ति में धैर्य दिया, तो ये जो रो रहा है तो मैं भी इसको धैर्य देने जाऊं। तो उसके पास गया, भाई साहब क्या हुआ? अरे बोले, क्या? बोले हमारी बकरी मर गई। तो उसके लिए इतने रो रहे? उस दिन आप मेरे को ज्ञान दे रहे थे और आज बकरी के लिए रो रहे हो? तो उसने कहा, भैया बेटा तेरा था और बकरी मेरी है, इसलिए मुझे रोना पड़ता है। जहाँ तेरा और मेरा होता है वहीं रोना पड़ता है, जहाँ मेरा मेरा मेरा। धीरज हो न साहब, समझ जाए, धैर्य की नितांत आवश्यकता है। धीरज, आपत्ति के समय थोड़ा धैर्य धारण कर ले तो आदमी बहुत बड़ी विपत्ति से बच जाए। धीरज, धर्म, ऐसे तो सब धर्मात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ जाए और हम धर्मात्मा रह जाएं, मुश्किल है। आपत्ति के समय धर्म की परीक्षा होती। धीरज, धर्म, मित्र, कौन किसका सच्चा मित्र है? मित्रता का पता लगता है आपत्ति के समय। और नारी, नारी का भी पता आपत्ति के समय लगता है। पति बहुत धन कमाता हो और नारी सेवा करे, इसमें क्या बड़ी बात। पति के जीवन में कोई आपत्ति आ जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए, उस समय नारी उसकी सेवा करती है, तब पता लगता है कि वास्तव में ये नारी दिव्य है। तो सीता, अपना पति कैसा भी हो, माता अनसुईया बता रही है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। बोलो बोलो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। अंत बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे सीता, हे जानकी, अपना पति बूढ़ा हो, वृद्ध, रोगी हो, रोग बस, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, अतिदीन हो, कैसा भी हो, यदि नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है तो उसको नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। तो नारी का धर्म क्या है? सब पुरुष के बहुत धर्म है। वो गायत्री मंत्र का जप करे तो ये करे तो वो करे, व्यापार करे, परिवार को संभाले। नारी का क्या धर्म? एक ही धर्म अजी एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेम। काय वचन मन पति पद। नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है।
क्या? मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करे, बस अपने परिवार की सेवा करे, उसको ज़्यादा कोई भजन की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, अपने ससुर को विश्वनाथ भगवान मानती है, अपनी सासू को अन्नपूर्णा समझती है, अपने बच्चों को बाल गोपाल समझती है, इतनी केवल समझ बदल जाए तो वो जो घर में भोजन बनाती है उस चूल्हे में उसको यज्ञ करने का फल होता है। उसको ज़्यादा बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रही है, उसको वही फल मिलेगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलता। और सीता पतिव्रता के 4 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और फिर अधम और निकृष्ट 4 हैं। सुनो, वेद पुराण संत महात्मा ऐसा कहते हैं। उत्तम कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, ते मध्यम पर पति देखई कैसे, पिता पुत्र निज जैसे। कई लोग तर्क करते हैं, केवल नारी के लिए ये सब बातें कहते हैं, तो जब सीता जी को कह रही है तो नारी धर्म ही सिखाएंगे। यदि राम जी पुरुष के बारे में कहते तो यही कानून वहाँ लागू होता है। जो नारी के लिए नियम है वही नियम पुरुष के लिए। अच्छा, उत्तम नारी कौन है? पतिव्रता। सपने में भी उसको ऐसा भाव नहीं है कि कोई दूसरा पुरुष है क्या। पुरुष केवल मेरा पति है, बाद बाकी सब नारियां हैं, ये उत्तम। ऐसे ही जो उत्तम पुरुष है वो इस भाव से देखता है कि नारी केवल मेरी पत्नी है, बाकी संसार में दूसरी कोई नारी है ही नहीं, सब पुरुष है, ऐसा नहीं। और मध्यम, उसकी कैसी भावना रहती है? मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बड़ों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र समझती है, बराबर वाले को भाई समझती है। ऐसे पुरुष जो बड़ी नारियां हैं उनको वहां बोले हैं वाल्मीकि जी, जननी सम जानई पर नारी, दोनों के समान कानून है। पुरुष पराई नारी को अपने को जन्म देने वाली जननी समझे, केवल मां से काम नहीं चलेगा। जननी कहते हैं जिसने जन्म दिया है, तो बड़ी को जननी समझे और बराबर वाली को बहन समझे, छोटी को बेटी समझे, ये पुरुष मध्यम है। और कहा धर्म विचारी समुझी कुल रही, देवी कृष्ण यश कहीं, ते बिनु अवसर भय ते रह जोई, अधम नारी जग जिसको पाप करने का अवसर नहीं मिलता या भय से बच जाए, उसका 3रा नंबर है। धर्म को विचार करके जो रहे उसका 3रा नंबर है, और जो भय से अपने मन को वश में रखे उसका नंबर 4था है। मेरे भाई बहन, जो धर्म को विचार करके हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, अधर्म हो जाएगा, इससे भी जो लोग बच जाएं वो 3रे नंबर पर। और जो डर के मारे या समय नहीं मिला इसलिए पाप नहीं होता है, 4थे नंबर पर। और कहती है माता अनसुईया, पतिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत पर।
पति अपनी पत्नी को छोड़कर औरों के साथ सांसारिक भोग करता है, या पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ सांसारिक भोग करती है, उनको घोर नरक में रौरव नाम के नरक में कल्प 100 कल्पों तक उसको रहना पड़ता है। और सीता जी ने पूछ लिया, माता जी मेरा नंबर कौन सा है? तो बोली, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है। तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हे श्री सीता, तेरे को तो राम जी प्राणों से प्रिय है। यह कथा मैंने संसार के हित के लिए, अब समझ लीजिए कथा क्यों होती है। सुख के लिए कथा नहीं है, कथा है हित के लिए, भला हो, हमारा हित हो जाए। संसार में एक ऐसी चीज है कथा जिससे हित होता है। मेरे भाई बहन, जैसे अस्पताल में जाने से हमारे शरीर की चिकित्सा होती है, शरीर का इलाज होता है रोगों का, ऐसे ही भगवान की कथा में हमारे मन के विकार दूर होते हैं, मन का ऑपरेशन हो जाता है। और यहाँ शास्त्र के द्वारा, अस्पताल में शस्त्र के द्वारा ऑपरेशन होता है, यहाँ शास्त्र के द्वारा होता है। वहाँ कोई चिकित्सक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन यहाँ ये शास्त्र ही करता है साहब। इसमें सब रोगी हैं, जो कथा कहता है वो भी रोगी है, और जो सुनते हैं वो भी रोगी है। शास्त्र सबका इलाज कर देता है। ऐसा नहीं है कि जो कथा वाचक है वो तो ठीक है और दूसरों का रोग ठीक होता है। एक दिन मैंने तुलसीदास जी के जयंती पर कहा था न, मानस की महिमा अजी कोई कवि क्या बखान करे, अपने मन मानस की ग्रंथि जब खुली नहीं। मानस की कथा क्या कहे दूसरों को, अपने मन की गांठ न खुली। तो महाराज पहले अपना रोग दूर करे, अपने स्वस्थ हो जाए, बाद में दूसरों की बात करे। पहले हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है, अपने जीवन में जो बात 100% उतर जाए तब आप 25% बोलने के अधिकारी हो। अरे कलयुग है साहब, अपने जीवन में तो कुछ नहीं है, उपदेश दोनों औरों को खूब देते हैं।